नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। बिहार इलेक्शन से जुड़ी सभी खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर दें इलेक्शन एक्सप्रेस को। लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। शुरुआत आज के एमएनए से, मेन न्यूज एनालिसिस से। और पहली खबर बिहार से। बिहार में जो है वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की जो चल रही थी, उस दौरान जो है गालियां दी गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के मां को, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय और घटिया हरकत है। और उसके बाद जो है आज बिहार में बंद का ऐलान किया गया था। 5 घंटों का बिहार बंद आज आयोजित था और जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। बिहार में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी सक्रिय दिखे और इस बीच उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में काफ़ी नारे लगाए। विरोध बिहार बंद का हालांकि कहे तो कोई खास असर नहीं दिखा, सामान्य मिला जुला असर दिखा। इस बीच जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि इस तरह की वारदात हुई है, इस पर आपका क्या कहना है, तो बिहार के एक्स डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि ये जो किया गया प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो गाली दिया गया बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ तेजस्वी ने यह भी याद दिलाया कि यही पीएम मोदी हैं जिन्होंने कि 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला स्टेटमेंट दिया था। इतने पर ही तेजस्वी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की महिला जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उसको बोला गया था कि नंगा करके सड़क पर घुमाएंगे और जिसने बोला उसको बीजेपी अपने पार्टी में लेकर उसका सम्मान किया। तो इस तरह से दोगला चरित्र नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड पर रहिए। इस बीच हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियों के प्रवक्ता और नेताओं को खुलेआम गंदी गंदी गालियां देते हुए टीवी पर और बाकी सड़कों पर चुनाव प्रचार के दौरान देखे जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा तो ये तक कहते दिखे कि दिल्ली का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, ऐसे बच्चों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए और पैदा हो तो इनके शरीर में कीड़े मकोड़े लग जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ वर्तमान में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो यहाँ तक एक्स पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिख दिया था कि अरविंद केजरीवाल अपनी बर्थडे पार्टी इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि उनकी मां को पता ही नहीं है कि वो के पास अरविंद केजरीवाल के पैदा होने का कोई प्रूफ ही नहीं है अरविंद की मां को। तो इस तरह के घटिया दोयम दर्जे के बयान तो महिला हो या पुरुष हो, बीजेपी का एमएलए हो या सीएम हो या मिनिस्टर हो या एमपी हो या एमएलसी हो, उस सबके द्वारा भी लगातार दिया जाता रहा है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं में ये देखा गया कि वो इस तरह से कभी भी आक्रोशित होकर गंदी गालियां देते हुए नहीं नजर आए। प्रेम शुक्ला तो इतना बेशर्म है कि उसने टीवी डिबेट पर, लाइव टीवी डिबेट शो पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता को माँ की गाली, माँ तुम्हारी माँ आर करके बोलते हुए नजर आए। कितनी ये घटिया बात है कि नेशनल टेलीविजन पर आप ये करते नजर आ रहे हैं। और ये सारे वारदात कमो बेस ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही कहा जाता है, प्रवक्ताओं के द्वारा ही कहा जाता है, लाइव डिबेट्स पर कहा जाता है, क्योंकि उकसा दिया जाता है उन डिबेट संचालक या संचालिकाओं के द्वारा बीजेपी के सपोर्ट में कुछ बातें कह दी जाती है। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों में और उससे पहले भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी भी किसी भी नेता को, बड़े नेताओं ने गंदी गालियां नहीं दी। हालांकि कार्यकर्ताओं के द्वारा अपशब्द मोदी को लगातार बोले जाते हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इसका खंडन किया जाना चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए, इससे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी के जो कनिष्ठ नहीं, जबकि वरीय जो नेता हैं, उन्होंने कभी इस तरह से कोई टिप्पणी नहीं की। और जिसने भी टिप्पणी की नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उस पार्टी और उस नेता दोनों का बंटाधार हो गया। चाहे मणिशंकर अय्यर हुआ करते थे कांग्रेस के नेता, 2014 का लोकसभा का चुनाव था, नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार में थे, पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे। और इस दौरान मणिशंकर अय्यर का ये कहना कि एक चाय वाला अब देश को चलाएगा, एक चाय वाला पीएम कैसे बन जाएगा, इसने एक सेंटिमेंट्स को झकझोर दिया आम आदमी को, जिसका खामियाजा जो है कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से उठाना पड़ा कि उनका भट्ठा बैठ गया, सीट्स नहीं मिले, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, एनडीए को तो मिला ही मिला, कई पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसा था, इस तरह के सटायर या
सैटारिकल रिमार्क कांग्रेस के बड़े नेता करते थे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ऐसा कभी भी बयान, इस तरह का घटिया बयान जो है वो सोनिया गांधी के मुख से नहीं मिला देखने सुनने, प्रियंका के मुख से नहीं देखा। राहुल आजकल थोड़ा एग्रेसिव दिखते हैं, तुम तड़ाक करते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की घटियाई पे नहीं उतरे। हालांकि राहुल गांधी को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का नेता, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो और उसे पप्पू, लल्लू, बेवकूफ, मूर्ख ये कह के सत्ताधारी दल के मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, विधान पार्षद ये कहें तो ये कहीं से भी स्वीकार्य तो नहीं है। एक जहर पीकर रह जाते थे राहुल गांधी, एक घुटन तो उन्हें होती ही। और अब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की जो हुई है बिहार में 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, जिसका समापन 1 सितंबर 2025 को हुआ है गांधी मैदान से और थोड़ी सी मार्च निकालकर, तो उसमें दिख रहा है कि इस पर वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी की सफल हुई है। राजनीति में इस तरह की गाली गलौज की कोई जगह नहीं है, ये तो फिल्मों में होती है, तो इसका ख्याल रखना जरूरी पड़ जाता है। तो आज बिहार में देश के पीएम नरेंद्र मोदी की मां को दिए हुए गाली के विरोध में बिहार बंद था। इस बीच पीएम मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने भी कल अपना एक बयान दिया, जनसभा को संबोधित किया और बोला कि उन्हें के वो भी तो किसी बच्चे के, किसी माँ के बेटे। तो ये खबर एक अहम, दूसरी अहम खबर की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरी अहम खबर आ रही है, देश भर में बाढ़ के हालात से बहुत बुरे हाल है। पूरी दिल्ली का जो इनकम टैक्स चौराहा जो है, इनकम टैक्स ITO, वहां से लेकर पानी लबालब भरा हुआ है, कंधे तक, पीठ तक, कमर तक, घुटनों तक पानी पूरे NCR में, NCT ऑफ दिल्ली में दिख रहा है। चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गुड़गांव बारिश में भर ही जाता है, या फरीदाबाद की बात करें। इसके साथ ही साथ पंजाब की बात करें तो बीते 30 वर्षों में पंजाब में इस तरह के बाढ़ का आलम नहीं था जो इस बार है, और काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में तो कुछ एक जिलों में और सड़कों पर तो गलियों में अब नाव तक चलने लग गए। बाढ़ ने बेहाल कर दिया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। कल एक बार फिर MNA मेन न्यूज एनालिसिस में हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। और एक बात और, अगर आप जीना चाहते हैं 150 साल तो फॉलो कीजिए शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि दोनों की मीटिंग में से ये सेक्शन वायरल हो गया है जिसमें ये दोनों कहते नजर आ रहे हैं कि अब इंसान 150 साल जिएगा और 75 साल की जवानी होगी, 75 साल का बुढ़ापा होगा, और कई बार अंगों को निकाल के अगर जरूरत पड़ी तो ट्रांसप्लांट करने की, तो वो हो पाएगा। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।